एक बार भोले बाबा और माता पार्वती आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते भोले बाबा को एक स्थान दिखाई दिया। भोले बाबा ने जैसे ही उस स्थान को देखा तो भोले बाबा माता पार्वती के साथ आकाश से नीचे पृथ्वी पर उतरे और पृथ्वी पर उतरने के बाद भूमि पर लेट करके साष्टांग दंडवत करने लगे। उस भूमि पर लेट गए और बड़े प्रसन्न हुए। उस भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाया, अपने हृदय पर लगाया, अपने शरीर पर लगाया। जब भोले बाबा का ये व्यवहार माता पार्वती ने देखा तो माता पार्वती ने पूछा कि नाथ, मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने ये लीला क्यों करी? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, ये भूमि है ना, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। पार्वती जी ने कहा तो ये कौन सी भूमि है नाथ? क्या यहाँ पर कोई भगवान का प्राकट्य हुआ था क्या? कोई भगवान आकर के यहाँ लीला करके गए क्या? भोले बाबा ने कहा कि नहीं। पार्वती जी ने पूछा तो फिर क्या इस रज में इतना खास है कि आप इसको अपने पूरे शरीर में लगा करके प्रसन्न हो रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि देवी, ये कोई साधारण रज नहीं है, ये वो रज है जहां पर अभी कुछ दिन पहले यज्ञ हुआ था। इसी भूमि पर यज्ञ नारायण भगवान आए और यज्ञ की आहुतियां पड़ी। इसी भूमि पर अभी कुछ दिन पहले यज्ञ हुआ, इसलिए इस भूमि की मैं रज को प्रणाम कर रहा हूं, अपने शरीर पर लगा रहा हूं। ये इतनी पावन भूमि है। भोले बाबा ये व्यवहार करके पुनः पार्वती जी के साथ आगे बढ़े। फिर एक स्थान देखा और भोले बाबा फिर उतरे और वही व्यवहार पुनः किया। माता पार्वती ने पूछा कि नाथ, क्या यहाँ भी कोई यज्ञ हुआ था क्या? भोले बाबा ने कहा नहीं देवी, यहाँ कोई अभी यज्ञ नहीं हुआ। तो फिर आपने इस रज को क्यों अपने मस्तक पर लगाया? भोले बाबा ने कहा देवी, इसी धरा पर कुछ दिन बाद यज्ञ होने वाला है, इसलिए मैं इस रज को अभी से अपने मस्तक पर लगा रहा हूं। ये है यज्ञ नारायण की महिमा, यज्ञ भगवान की महिमा। ये कोई साधारण यज्ञशाला या साधारण आहुतियां नहीं होती हैं। यहाँ पर साक्षात, जहां पर यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं ना, साक्षात देवता उस धरा धाम पर विराजमान हो जाते। यज्ञ की महिमा अद्भुत है, अनंत है। इस यज्ञ की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। और एक निवेदन करें कि जिनकी हम कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी कथा हम आप 7 दिनों तक सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो महाराज जिनकी कथा सुनने आए हैं ना, वो भी इस धरा धाम पर किसके माध्यम से आए हैं? यज्ञ के ही माध्यम से आए हैं। जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, उसी यज्ञ के परिणाम स्वरूप राघवेंद्र सरकार इस धरा धाम पर अवतरित हुए। अब समझिए कि यज्ञ की क्या महिमा है, यज्ञ की कितनी महिमा है। जो साक्षात भगवान को इस पृथ्वी पर प्रकट कर सके, वो यज्ञ की महिमा है। इसलिए हम आप सभी बड़े बड़भागी हैं कि हम आपको इतनी सहजता से, इतनी सरलता से यज्ञ करने का, यज्ञ की प्रदक्षिणा करने का हम लोगों को सुअवसर मिल रहा है। कहा जाता है कि यज्ञशाला की जो प्रदक्षिणा कर लेता है ना, और जो भी मनोकामना उसके मन में है, जो भी मनोकामना, वो मनोकामना अपनी मन में रख करके यज्ञशाला की प्रदक्षिणा कर ले, उसकी मनोकामना साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पूर्ण करते हैं। ये यज्ञ की महिमा है और हम आप उसी यज्ञ में भागीदार बने, सहभागी बन रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आपको इतना सुंदर अक्षय पुण्य प्राप्त करने का लाभ मिला, और वो भी कहां? अपने ही घर प्रांगण में बैठ के। अन्यथा आदमी सुनता है कि वहां यज्ञ हो रहा है तो चला जाए, एक दिन के लिए मौका मिल जाए हमको यज्ञ में जाने का, लेकिन यहाँ तो आप लोगों को 9 दिन का, 7 दिन का मौका मिल रहा है। तो इसलिए
हम आप अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए हम आपको कि हम लोगों ने कोई बहुत अच्छे सत्कर्म किए होंगे, तब हम आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, भगवान का कार्य करने के लिए ना हमको सत्कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। बिना हम सत्कर्म किए यदि सोचे कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी या भगवान के कार्यों में हमको सहयोग करने को मिल जाएगा ना, तो वो संभव नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते। इसलिए हम आप सभी जो इस नवदिवसीय श्री राम महायज्ञ में आने का सुअवसर मिला है, उसमें देखिए कार्य तो होता है। जो कार्य एक बार भगवान का प्रारंभ हो जाता है ना, वो भगवान किसी ना किसी प्रकार से पूर्ण करा लेते हैं। लेकिन हम आपको सहयोग कहाँ करना है? देखिए, कार्य पूर्ण होगा, भगवान का कार्य है वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन जब वो कार्य पूर्ण होना है तो हम आपको कौन सा सहयोग देना है? बहुत लोग तो जेब पकड़ के बैठ गए होंगे कि जेब वाला सहयोग ना कह दें, है ना। देखिए, सहयोग तीनों प्रकार से होता है, लेकिन यदि आप एक प्रकार का सहयोग कर देना तो दोनों प्रकार के सहयोग अपने आप आ जाते हैं। कौन सा? मन का सहयोग। तीन ही सहयोग होते हैं, तन, मन और धन, तीन हुए। और यदि आपने मन से सहयोग कर दिया तो आपका तन भी आ जाएगा और आपके जेब में रखा धन भी आ जाएगा। इसलिए हम आपको इस सुंदर आयोजन में मन से भागीदार बनना है, प्रसन्न चित्त होकर के। बड़ी प्रसन्नता से हम आप इस यज्ञ में भागीदार बनेंगे।